लज्जत ख्वाब गरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों ये रवि से कारमा बदल डालो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। आज भी हो जो बड़ा ही ईमा पैदा, आग कर सकते हैं अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मारूफ ये कर रहा था आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों की तारीफ। आप तारीख उठा करके देखें कैसे अल्लाह वाले थे, कैसे नबी कौनैन के चाहने वाले मुसलमान थे। आका जो कहते थे वो सहाबा किया करते थे। आज हम भी नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के तारीख कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने का तकाज़ा तो जारी है कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह और रसूल राज़ी हो जाए। जो अपने सभी के इमाम ने अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था कि काम वह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना मेरा था तुम पे करोड़ों दरूद। लेकिन अली लाने गराने हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अस्सलात, इरशाद फरमाया था कुर्रतु आइनी की सलात, कि मेरे आंखों की ठंडक नमाज का मगर प्यारे बताओ नमाज़ें हम कितना पढ़ा करते हैं। कुरान अजीम हमारे घरों के अंदर रखा हुआ है, उसको देवन कर दिया करते हैं, चाट दिया करते हैं। अली लाने गराने सोना और चांदी हमने कहाँ रखा होगा ये हम और आप जानते हैं। बड़े कीमती जगहों पर हमने सोना और चांदी को रखा है, बड़े कीमती जगहों पर हमने अपने जेवरात को रखे हैं, बड़े कीमती जगहों पर हमने रुपया और पैसा को बचा करके महफूज मकाम पर रखा है। मगर आप जरा अपने घरों का जायजा है कि हमने कुरान को कहाँ पर रखा हुआ है। आज हम गैरों से शिकवा करते हैं कि फला लोग कुरान करीम के खिलाफ बोलते हैं, फला इस्लाम के खिलाफ बोल रहा बड़ा सारे। हमने कभी कभी अपने दिल में झांक करके अपने अमाल का जायजा ले लिया करेंगे हमने कुरान के साथ कैसा सलूक किया है। आज जब मस्जिदों पर बुजुर्ग चलाए जाते हैं तो सारे हम मुसलमानों का कलीजा छलनी हो जाता है। ये देखो इस्लाम के खिलाफ लोग हो गए हैं, ये देखो मदारिस के खिलाफ लोग हो गए हैं, ये देखो मस्जिदों के खिलाफ बोला जा रहा है। दिलाने गरामी कभी कभी हम अदिलाने गरामी अपने गरीबान में झांक कर देख लिया करेंगे हमने कुरान के साथ कौन सा सलूक किया, हमने मस्जिदों के साथ कौन सा सलूक किया है, हमने मदारिस इस्लामिया के साथ कौन सा सलूक किया है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हार हुए तारीखे कुरान होकर। वो जमाने में आज भी हो जो बड़ा ही ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मार्ज ये कर रहा था यही सरज़मीन मक्का है, यही सरज़मीन मदीना मुनव्वरा है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा में सरकार का कलमा पढ़ने वाले सारे मदीना तैयबा में मौजूद हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने हयात ज़ाहिरी में तमाम मुसलमानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ए मेरे कलमा पढ़ने वाले, ए मेरे दीवाने परवाने, आज तुम परेशान ना हो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी ताकत कम है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मजबूर हो, तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया की बड़ी से आलमी ताकत मुसलमानों को खत्म करने का नापाक मंसूबा बना रही है। तुम ये सोच रहे हो कि हर मकाम पर मुसलमान के रास्ते रोके जा रहे हैं, हर मुसलमान को हर जगह पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। एक कलमा पढ़ने वाले परेशान ना हो। तुम ये ना देखो कि हम तादाद में कम है, तुम कभी मायूस मत होना कि हमारे पास लश्करों चाहो जलाल नहीं है। ये मुसलमानों में पैगाम देकर के जा रहा हूँ। ये सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को अपने हाथ में ली हुई है। ये कायनात को रोशन करने वाली सूरज की रोशनी है। कायनात के चप्पे चप्पे पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। एक रिश्ते भाइयों, एक कलमा पढ़ने वालों कभी कभी ये ना देखना कि हमारे दरमियान हजरत बिलाल हबशी बड़े गरीब आदमी है, हजरत मौलाना सुहैब रूमी बड़े गरीब आदमी है। इस्लाम कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। अल्लाह तआला कभी आप तारे देखें इस्लाम कितना कीमती है, दीन कितना कीमती है, कुरान कितना कीमती है। आज हमने प्यारे कुरान के साथ कौन सा सलूक किया। नतीजा ना हो तो प्यारे घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, चालीसा ना हो तो प्यारे घरों में कुरान अजीम की तिलावतें ना की जाए, अगर बरसी ना हो तो कुरान अजीम प्यारे हमारे घरों में ना पढ़े जाए। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि बता में तुम हो ना सारा तो तमत्तुन में हो लोग। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई हो, दिल में सोच रही, रूह में एहसास नहीं, उनकी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास रही। ये मुसलमानों जरा ज़मीर को आबाद लगाओ और दिल में गहराई से सोचो क्या नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज भी ऐसे तो जरूर हमारे समाज में पाए जा रहे हैं। इनके हाथ में शराब की बोतलें आपको नजर आएगी। अजान होती है, सारे कितने मुसलमान हैं जो जाकर के मस्जिद में अल्लाह के घर को प्यारे आबाद किए हुए हैं। दुनिया मस्जिदों को वीरान करती है, दुनिया मस्जिदों पर
बन जा रहे हैं और ये भी नबी के दीवाने बन जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ये मुसलमानों परेशान ना होना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से खिताब करते हुए कहा था, हे मेरे सहाबा, तुम ये देख रहे हो कि कुफार मुशरिकीन मालो दौलत वाले हैं, बड़ी बड़ी जमा पूंजी वाले हैं, जायदाद और मालो सावत वाले हमारी तादाद में, लेकिन परेशान मत होना। ये सूरज की रोशनी जहां जहां जा रही है, मैं कसम खाता हूं अपने परवरदिगार की, ये मेरे कलमा पढ़ने वाले सहाबा, इस्लाम वहां वहां तक एक दिन जरूर पहुंचेगा, अपने उसूल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने साहित्य की बुनियाद पर, अपनी रहमत कामिला की बुनियाद पर। वो आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ताकि सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम्हें तो रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्लाह अकबर कबीरा तारे हाथ तरफ देखते चले, यही तो नबी ने हिजाते मुकद्दसा है, नबी कौनैन के गुलाम है, नबी कौनैन के कलमा पढ़ने वाले सहाबा है, नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के आबरू पर और इज्जत और नामूस पर जान देने का जज्बा रखने वाले मुजाहिदों की जमात है। 60,000 मुजाहिदों की जमात तारे है। अजीज़ाने गिरामी घोड़े की पीठ पर सवार होकर के बड़ी तेजी के साथ ईरान जा रहे हैं। किस वजह से? अपना जायदाद बढ़ाने के लिए नहीं, माल दौलत बढ़ाने के लिए नहीं, कारोबार करने के लिए नहीं, अपना बिजनेस संभालने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा का दीन ईरान में पहुंचाना है, मुस्तफा का कुरान ईरान में पहुंचाना है, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़ों के परचम ईरान में लहराना है। इस वजह से मुसलमान तारे जब नबी ने हिजाज़े मुक़द्दसा को अज़ीज़ाने गिरामी अलविदा कह रहा है, उस मदीना को मुसलमान अलविदा कह रहा है। इस मदीना के बारे में 14वीं सदी के इमाम सईदी सरकार आला हज़रत ये कह रहे हैं कि अज़ीज़ाने गिरामी के हाजी आओ शहंशाह शरौ का देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, दाऊद से सुन रहा था, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे तारे का रौज़ा देखो। और मदीना तैयबा जिसके बारे में 14वीं सदी के इमाम सईदी सरकार आला हज़रत के छोटे भाई अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी ने कहा था कि अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नत है निसारे मदीना। और आज तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ये परवरदिगार आलम दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है। ये सुभान अल्लाह सलमान राव, बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, और जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऑपरेटर साहब आवाज कम ना कीजिए, फुल कीजिए, उससे भी साउंड तो है नहीं, तो आवाज जो है आप बढ़ा इको को ना बढ़ाइएगा, सिर्फ आवाज फुल कर दीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खारिफ़े तारीख़े कोरा होकर आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आवाज सिर्फ बढ़ा दीजिए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यही सरज़मीन मक्का है, यही सरज़मीन हिजाज़े मुक़द्दसा है। आज प्यारे हम इस्लाम के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये हम अपनी गरीबान में झांक करके देखें कि हमने इस्लाम के साथ कैसा सलूक किया, हमने कुरान के साथ कैसा सलूक किया, हमने मस्जिदों के साथ कैसा व्यवहार किया। आज से बरसों साल पहले प्यारे उस नबी का कलमा, जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ रहे हैं, उसी नबी का कलमा आज से बरसों साल पहले सहाबा भी पढ़ा। यानी कुरान वही था जो हमारा है, इस्लाम वही था जो हमारा है, दीन वही था जो हमारा है, अल्लाह वही था वो हमारा है, मगर मिजाज कितना बदल गया है, किरदार कितना बदल गया है, सहन व फिक्र हमारा कितना बदल गया है। आज से बरसों साल पहले पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जब 313 मुसलमान धरती पर दारे आबाद थे, तो कायनात उनसे फर्राया करती थी। आज 55 ममालिक पर मुसलमान आबाद है, मगर हर जगह हम दलील हो रहे हैं, हर जगह हम अदीदाने गिरामी फितना फसाद के शिकार हो रहे हैं। अदीदाने गिरामी वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ बड़ा होकर जरा अपनी तारीख को तारे पाएगा। खुदा की कसम हमारा माजी इतना शानदार है, किसी कौम का मुस्तकबिल भी उतना शानदार नहीं हो सकता है। आज से बरसों साल पहले 60,000 मुसलमानों का काफिला है, यही सरज़मीन मक्का है। सरज़मीन मक्का से 60,000 मुसलमानों का काफिला तारे अपने सर में कफन बांध करके बड़ी तेजी के साथ ईरान की तरफ जा रहा है, इस्लाम फैलाने के लिए, कुरान फैलाने के लिए, इस्लाम की अज़मत के पास पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ अदीदाने गिरामी ये तमाम के तमाम लोग सरज़मीन मक्का को छोड़ करके ईरान की तरफ जब बढ़ते चले जा रहे हैं। उन मुसलमानों के तारे अकीदा था कि दीन पहले है, दुनियादारी बाद में है, नमाज पहले है, दुनियादारी बाद में है, रोजा पहले है, दुनियादारी बाद में है, इस्लाम की अज़मत पहले है, दुनियादारी बाद में है। लेकिन आज हमारा ज़हन फिक्र तारे बदल गया है, आज दुनिया पहले है, दीन बाद में है। हमारे हिसाब से तारे बिजनेस पहले है, नमाज बाद में है, दुनियादारी पहले है, कुरान बाद में है, दुनियादारी पहले है, इस्लाम बाद में है। अदीदाने गिरामी ये फिक्र बदला
बदला तो हम जलील हो गए, ये जहन बदला तो हम मारे जा रहे हैं, ये जहन बदला तो हमसे कुर्सियां तक छीन ली गई है, ये मिजाज बदला तो हम आदमतों के जो कभी पासवान हुआ करते हैं आज कासे कदाई लेकर के दुनिया वालों के सामने हम फिर रहे हैं। अदीदाने ग्रामी जो तेरे दर से यार फिरते हैं। 14वीं सदी के इमाम ने कहा था कि हमारा रिश्ता जब तक मोहम्मद अरबी से मजबूत था, जब तक हमारा रिश्ता पैगंबर इस्लाम से मजबूत था, कायनात के हम हाकिम बना दिए गए थे। सईदी सरकार आला हजरत ने कहा था कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हम अगर आज भी अपना रिश्ता मोहम्मद अरबी से मजबूत कर ले जाए तो कायनात हमारे गुलाम बना दी जाएगी, इन कुर्सियों के हम पासबान बना दिए जाएंगे। आप जरा देखें, हमारे हाथों में शराब की बोतलें आ गई, हम जिना करने लगे, हम झूठ बोलने लगे। अदीदाने ग्रामी हम अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइम है, मगर बूढ़े माँ बाप के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यानी हमारा मिजाज बदल गया, हमारा किरदार बदल गया, हमारा कैरेक्टर बदल गया। हमने इस्लाम को फॉलो ना किया, हमने मोहम्मद अरबी की गुलामी से अपने दामन को पहले छुड़ा लिया। नतीजे के तौर पर पहले हमारे घरों की बरकतें उठा ली गई, हमसे हमारी अजमतें छीन ली गई। अदीदाने ग्रामी हमसे हमारी पहचान और हमारी समाज छीनने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। वजह क्या है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। माइक वाले कहाँ है सजी तरफ हो रहा है? जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस 5 मिनट और बर्दाश्त करें। अर्ज ये कर रहा था, ये सरजमीन मक्का है, बड़ी तेजी के साथ इस्लाम के ये जानिसार सहाबा रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली ये जानिसार उम्मत बड़ी तेजी के साथ ईरान जा रही है। अदीदाने ग्रामी बैठे रहिए, 5 मिनट तो बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं सलाम 5 मिनट भीग जाइए, मैं 5 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ। इस्लाम का काफिला सरजमीन ईरान की तरफ जा रहा है। अदीदाने ग्रामी ईरान में जाने के लिए दरियाए तजला है सामने, दरियाए तजला के कगार पर 7,000 मुसलमानों का काफिला मौजूद है। ये रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, रसूलुल्लाह के जानिसार हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुजाहिदों की जमात है। दरियाए तजला के कगार पर खड़े होकर के तमाम मुसलमान महवे तमाशा है। या अल्लाह क्या किया जाए, ईरान में जाने के लिए दरियाए तजला को पार करना पड़ेगा।